राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के उच्च शिक्षा सुधारों पर यह आपका त्वरित सारांश है। हमारा पुराना और थोड़ा कठोर एजुकेशन सिस्टम अब पूरी तरह से एक लचीले, जॉब ओरिएंटेड और वर्ल्ड क्लास ढांचे में बदला जा रहा है, जो आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो पहला बड़ा बदलाव है छात्रों के लिए ज़बरदस्त लचीलापन। अब मल्टीपल एंट्री एग्जिट और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी ABC सिस्टम आ गया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पर डिप्लोमा, 3 पर डिग्री और 4 साल पर रिसर्च डिग्री मिलेगी। इसे ना बिल्कुल अपने एजुकेशन सेविंग बैंक अकाउंट की तरह समझिए। अगर किसी मजबूरी में पढ़ाई रोकनी भी पड़े तो आपकी मेहनत ज़ीरो नहीं होगी। आप अपने जमा किए गए क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके बाद में वहीं से शुरू कर सकते हैं। लेकिन छात्रों को ये शानदार आज़ादी तो मिल गई, पर इतने बड़े सिस्टम को मैनेज कौन करेगा? यहीं आता है हमारा दूसरा पॉइंट, नया रेगुलेटर और विस्तार। देखिए, UGC और AICTE जैसे कई अलग अलग बोर्ड्स को हटाकर अब सिर्फ एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा। ये टीवी के कई रिमोट्स हटाकर एक यूनिवर्सल रिमोट लाने जैसा है, जिससे कन्फ्यूजन कम होगा और काम आसान बनेगा। साथ ही 2035 तक उच्च शिक्षा में जाने वाले युवाओं का प्रतिशत 50% तक ले जाने का बड़ा लक्ष्य है। अब जब इतने सारे युवा कॉलेज आएंगे तो सवाल है कि वो भविष्य के लिए पढ़ेंगे क्या? और अंत में बात करते हैं बहुविषयक या मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ाई की। ये नीति साइंस और आर्ट्स के बीच की पुरानी और सख्त दीवार को सच में तोड़ देती है। सोचिए, अब एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कोडिंग के साथ साथ म्यूजिक या फिलॉसफी भी पढ़ सकता है, ताकि वो सिर्फ रट्टा मारने वाला रोबोट नहीं बल्कि एक क्रिटिकल थिंकर बने। वोकेशनल शिक्षा मुख्यधारा में आएगी, विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपस खोलेंगी और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च को जबरदस्त बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर NEP 2020 उच्च शिक्षा को एक ऐसे लचीले, शोध आधारित और वर्ल्ड लेवल पर प्रतिस्पर्धी सिस्टम में बदल रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ कागजी डिग्री नहीं बल्कि असल हुनर देगा।